अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के माया नाज फिल्म डायरेक्टर मोहतरम जनाब हीरा सुपरहिट साहब अपनी नई फिल्म की पुरानी कास्ट के साथ। लो जी, कैमरा जमीन तो सीधा आसमान ते गया है। बल्ले 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 बल्ले, क्या बात है। लो जी, गल बन गई जी। अच्छा जी, बन गई जी गल। कोई नजर आई जी। सारियां मुश्किलां मुक गईयां। वाह जी वाह। जिउंदा रहो हीरे सुपरहिट लै दे गए, गल बन गई यू। सर जी की हो गया, की देख लिया जी? बस पुत्र, एक क्लिप लगना तो 2 नेट ते पखा लग जाएगा। हीरा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ओहो, मैं किधरे होर चला गया सा जुनैद साहब। असल च जदों दा हीरा जी ते पखा डिगा ना छत वाला, उदों दा ये जगह वेख लेंदे ने भी कित्थे लगना है। रब ने रखे जुनैद साहब, अल्लाह तो तो बाल मैं पीछे वड्डे रखे सन, पर वजह धौन बच गई है। वाह बाल उतर गए। नहीं जी, बाला बचाती है। अच्छा, मैं क्या बाल बाल बच इतने के बाल तगड़े उतर गए। मोटे रखे सन मैं। लंबे बालों से आप ट्रैक्टर खींचते थे। वो सदके जावा, वाल इतने मोटे थे, इतने लम्बे। अब फिल्म की वजह तो मैं बाद चो मशहूर होया, पहले जुल्फा मशहूर सन। अंदर वड़ता सा स्टूडियो ते रौला पै जांदा सी, ओ आया हीरा जुल्फा वाला। ये बात छोड़िए, बताए बाल आपके कितने कितने लंबे थे? इतने लम्बे जी। एडे लम्मे ते हीर रांझे दे च फिरदौस दे नहीं सन। सारी तू फरदौस दा हेयर स्टाइलर से। ओ तेनू की अंदाजा बालां दा? मुतरे वाल लाग ते फिरनी। नाले सदके जावा, हीर दा मुकाबला सी खेड़े नाल, ते हीरे दा मुकाबला फिल्म इंडस्ट्री नाल। आइडिया फिल्म दा इहो जिहा बन गया जुनैद साहब, तुहानू सुणावांगा, तुसी खुद कहोगे ओए पीछे पीछे हट जाओ, पाश पाश हो जाओगे। वाह 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 वाह। हीरा जी, आ हीरो तो साडा पहले ही पाश पाश होया है। पुत्रे पाश पाश नहीं है, पुरबाश। हीरा जी, क्या आप हर दफा आते हैं फजूल किस्म की हमें बातें सुना के चले जाते हैं। मैं ये शुरू करने लगा हूँ, मैं वो शुरू करने लगा हूँ। दूसरी तरफ आलम यह है कि लोग सिनेमा हॉल्स तोड़ के शादी हॉल्स बनाते जा रहे हैं। ते सदके जावा, शादी हाल बना लेना, फिल्म फिर भी बनेगी। चलिए। ओए आहो पुत्र, उस स्टूडियो की फिल्म छड़ के शादी की फिल्म बनाने लग पा। सदके जावा, हीरा सुपरहिट जो तो शादी की फिल्म भी बनाएगा ना। हाय 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 हाय, ऐसे तो दूल्हे ही लगे हो। तो लाल टाई भी लाई, कास्ट हो गए हो। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉ ਨੇ। सदके जावा, जो तो हीरा सुपरहिट शादी की फिल्म बनाएगा, वो भी सिनेमा च लगेगी। ऐसी फिल्म बनेगी। हीरा जी, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? वो पुत्र घबराना क्यों है? तू क्यों नहीं फिल्म च? तेनू पता है हर थां ते बरात लेट जांदी है, ते जदों बरात लेट होई ते ऑडियंस नु आरे नहीं लाना। वो फिल्म शुरू ही तेरे तो कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲਾੜਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। कट करो भाई। पुत्र, फिल्म च नकाह वहाने, तलाक नहीं वहाने। सुन तो लेना पुत्र, अपना रोल ते सुन। शुरू तेरे तो कर रहे हैं। हनेरा कोपे और सारा शादी हाल खाली है, सन्नाटा। शुरू तो इन ऐसी बात हूँ पुत्र, होगा सन्नाटा मगर कहना नहीं है। सारा हाल खाली है, अंधेरा है, हल्की हल्की लाइट है। हाय 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 हाय, कट करके वहाया है ते चीता एक नुक्कर चुबार आया है। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਮੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ, ਚੰਬੜਨ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਤੈਨੂੰ ਚੰਬੜੇਗਾ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ही नहीं। बेटे, कट करके दिखाया है, चीता नुक्कर से आया है। इसके हाथ में टिश्यू का डब्बा है। ये टिश्यू दे समोसे बना बना के गिलासां च रख रहे। चौथे गिलास च समोसा गया तो कट करके दिखाया, उधर एक चिट्टे कपड़े वाली कुड़ी अंदर आई। आगे उन्हें कोल क्या है बाबू, इंतजामात मुकम्मल है। चीते ने हाँ करने वास्ते ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਏ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰਹਿਟ ਕੀ आज जाना पेश कर। के जावा, जेड़ा इथे क्लैब ले गया, वो सिनेमा च की करेगा? हजूरे वाला, ये कास्ट जो है इसलिए क्लैप कर रही है कि इन्होंने आपसे पैसे लेने हैं, आइंदा के लिए काम लेना है। इंतहाई लायानी किस्म का आइडिया है, न सर न पैर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਲਹਨ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਰ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਕਟਿੰਗ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇਗਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਘਰੜੂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ। हीरा साहब मेरा रोल क्या होगा? ਇਹ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਘਰੜੂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇਖ ਦੇ ਤਲੇ ਤੇ। क्या रोल दिया हीरो को? ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਛਾ ਦੇਖ ਚ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਚੌਲ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਇੱਧਰ। नहीं तो हीरा जी, आप तो बना रहे होंगे किसी और की शादी की फिल्म, मैं हीरोइन कैसे आऊंगी? ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਆਣਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਦ ਸਿੰਗਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ। नहीं तो फिर भी अगर ये गाना भी गाएंगे तो हीरोइन तो नहीं ना बन सके। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਠੁਮਕੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਬੱਲੇ 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 ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। फिर भी हीरा जी, हीरोइन तो मैं नाना हुई। ਬੁੜੀਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੜੀਆ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ। ਜਦ ਦਾਦਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। एक मिनट जरा ठहर जाइए हीरा साहब, यानी आप किसी की शादी शूट करने जा रहे हैं और उस शादी में आप फसाद के बीच बोल के आ रहे हैं कि हीरो अपनी दुल्हन छोड़ के आपकी हीरोइन की तरफ देख रहा है। खुदा का ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ। हीरा जी इस फिल्म च मेरा 3 दिन ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਟਨ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵਲੀਮਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਦ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਨੱਚਣਾ, ਤੂੰ ਲਾੜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। और वैसे भी जब लड़के के दादा ने जो डांस कर दिया तो आपकी क्या जरूरत है? ਲਓ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੁਛ ਖਾਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਫਾਈਟ ਡੱਕਣੀ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੰਬੂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਡੱਕਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਆ, ਅੰਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਛੋਟਾ ਕੁਝ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਵੱਡੀ ਦੌਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਮਸਾਇਆ ਲੋ ਆਏਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੈਠ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ ਹੀਰਾ ਜੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਪਾਓ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਈਏ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧੇ ਹੈ। लाड़े के बाप का पड़ा हुआ है ना, बाकी जो शादी में आए हुए सारे। ਉਹ ਜੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਲੱਗਣੇ ਆ। यार हीरा साहब कैसी शादी और कैसी फिल्म। जुनैद साहब, जब शादी की फिल्म बनाने जाते हैं तो कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि शादी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ नहीं। तो फिर उसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? रिश्ता करवाया आपने? नहीं पुत्र, से फिल्म बना के अपनी पेमेंट लेके घर आ जाएंगे। यार वैसे आपको एक मशवरा दूं, आप कोई और काम कर, आपको कोई वैसे इसके अलावा काम आता है वैसे? ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਬਸ ਹੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਡਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਆਸਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। सीधा ऑस्कर, अच्छा। ਕੀ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਸਕਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ। क्या बात है हीरा जी? ਬਟਾ ਆਈਡੀਆ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਆਸਕਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਕਰ ਸੁੱਟ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟੁਰ ਚੱਲੀ, ਅਵਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਗੇਟ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਡੀਕਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ? ਬੇਟਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੱਗਦੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਾਂ। ओए हीरा तो खुदा के लिए बस करे, शादी की फिल्म पे ऑस्कर ले रहा है ये बंदा। बेटा ये दूरंदेशी है और ऑस्कर देने वाले बड़े दूरंदेश हैं। वो तो एक आंसू पे ऑस्कर दे देते हैं तो इस फिल्म चिते वोटी दी मां ने रो रो के अशर कर देना। गल नहीं समझी है? तो हीरा जी कुड़ी दी मां रोवे या ना रोवे, मैं बड़ा रोवांगा। नाम सारी तू ना रोई, पहले ही बड़ियां बारिशां होईयां ने। फसलों का नास बज गया तो तू कद ਲਈ ਰੋਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਤਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ। नहीं उसे क्या मिलेगा? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਫਿਲਮ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬੜਾ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ये देखिए इन्हीं लारे लप्पों की वजह से फिल्म साज बर्बाद होके चले जाते हैं और उनका कुछ नहीं बनता। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਕਦੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਗਏ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आम तौर पे जो दुनिया में तरबूज मिलता है उसमें 6% शुगर होती है। अच्छा। लेकिन शुगर बेबी तरबूज में 9% शुगर होती है, जो मीठा होता है, ज्यादा सुर्ख होता है, ज्यादा मीठा होता है। यार भा जुनैद, यकीन मानो कि ये जिद्दत ने जैसे इन नौजवानों का इखलाक तबाह किया है। जी। जिस तरह प्यार मोहब्बत खत्म की है, हाँ जी फिर ये सोशल मीडिया ने मेल मिलाप खत्म कर हाँ दिया। जी बिल्कुल। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुआना खत्म कर दिया। माय फेवरेट फ्रूट दुआना। मेरी बात सुनो, तुम इसको बेशक कभी याद माजी में डिस्कस कर लेना। मुझे पूरा यकीन है कि जिया ने वो तरबूज नहीं देखा होगा जो हम लोगों ने देखा था, और हमारे देखते देखते ही ये तरबूज की हैयत, रंग, साइज सब कुछ बदल फिर गया। गुड़ू हो गया है। हाँ, हम अपने दौर में जब हम छोटे थे उस वक्त ये जो आज गहरे सब्ज रंग का तरबूज तरबूज है, है हाँ जिसको शुगर बेबी तरबूज कहते हैं। अच्छा। इस नस्ल का नाम है शुगर बेबी। तो ये उस वक्त नहीं होता था, इसको शुरू में हम चाइना का तरबूज कहते थे। उस वक्त कदरे बड़े साइज के होते थे और उस तरबूज का जो रंग होता था वो सब्ज नहीं होता था। और फिर देखते ही देखते मेरा ख्याल गालबन 10-12 साल के हम थे, तो उस वक्त शुरू में दोनों फिर आने शुरू हुए, मिक्स आने शुरू हो गए। फिर देखते ही देखते वो जो वो वाला तरबूज 10-12 साल वो गायब हो गया। इस गल तो फिर हो गए ना 60-70 साल। मुझे पता था इतनी देर की बात कहाँ याद रहती है, मगर पिछों भी फिक्का हो गया। वो मजा नहीं रहा तरबूज। तुम्हें अभी जो आजकल जो तरबूज हम खा रहे हैं ना, ये सक्खर से और अंदरून सिंध से आ रहा है। अच्छा। मई के आखिर में जब ये जनूबी पंजाब, साहिवाल और मेरे प्यारे शहर उकाड़ा से आएगा तो इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और इसकी मिठास भी बढ़ जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਲੋ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੋਟਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾੜਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਰਬੂਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, तुम ये देखो कि पाकिस्तान में ना कभी बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान में तरबूज की काश्त बढ़ाकर हम अपना ज़र्रे मुबादला कमा सकते हैं। सकते हैं, हाँ जी। इसलिए कि पूरी दुनिया में जो मुल्क जितना तरबूज पैदा करता है ना, उतना खुद ही खा लेता है। अच्छा। इसमें तो दुनिया में ये अगर टमाटर को सब्जी कंसिडर ना किया जाए तो ये तरबूज जो है दुनिया में तीसरे नंबर सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। पहले नंबर पर टमाटर जिसको हम सब्जी कहते हैं, दूसरे नंबर पर केला, तीसरे नंबर पर तरबूज। तो अगर टमाटर निकाल दिया जाए तो दूसरे नंबर पे, टमाटर को शामिल किया जाए तो तरबूज तीसरे नंबर पे। तो दुनिया का हर मुल्क मैक्सिमम एफर्ट करके जितना भी तरबूज उगाता है उतना ही खा जाता है। पाकिस्तान में कमोबेश 6 लाख टन
तरबूज हम उगाते हैं और इतना ही खा जाते हैं जिसमें से आधे से ज्यादा तो मजदूर बैठे हुए हैं। नहीं, वैसे बात ये है कि तरबूज एक ऐसी चीज है हाँ जी जो अभी तक भी सस्ती है। हाँ, मतलब इतना बड़ा वो एक फल है जो आप एक ले आए तो सारे घर वाले खाते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए मतवसत घराने के जो लोग हैं या कह लें कि अजीगी टाइप जो लोग हैं जी वो तरबूज खाते हैं और बेपना खाते हैं और फिर खुराक के तौर पे भी यार, अब इस्तेमाल तो होता खैर- है। आप रज जाते हैं माफ तरबूज करना, खा- एक वक्त होता था जब वो टेंट लगा के तरबूज बेगा करते थे। अब तो ऐसा वक्त जो है वो 10-12 दिन के लिए आता है, वरना आम तौर पे तरबूज भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर ही रहता है। बाहर हो गया है। बस वही कह रहा हूं कि अभी भी फिर भी अभी भी चले को अगर फ्रूट लेके जाना हो किसी ने घर तो वो तरबूज। माड़ा बंदा तरबूज ले। देखो ना, अभी 80,000 एकड़ पे पाकिस्तान में तरबूज काश्त होता है। अच्छा। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आसानी से 2.5 लाख एकड़ पर काश्त हो सकता है और इस तरह हम कम से कम $50 करोड़ तो तरबूज से कमा सकते हैं, अपनी जरूरत भी आसान अंदाज में पूरी। क्योंकि एक बात ज़हन में रखो कि पाकिस्तान का तरबूज जो है ना, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ये जो पाया जाता है ना शुगर बेबी तरबूज, ये आम तौर पे जो दुनिया में तरबूज मिलता है उसमें 6% शुगर होती है। अच्छा। लेकिन शुगर बेबी तरबूज में 9% शुगर होती है, जो मीठा होता है, ज्यादा सुर्ख होता है, ज्यादा मीठा होता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बीज ज्यादा होते हैं। अच्छा। लेकिन बीज वो हम थोड़ी सी रिसर्च करके ऐसी उसकी फसल तैयार कर सकते हैं, ब्रीड जिसमें बीज कम हो, मिठास ज्यादा हो। इसी शुगर बेबी को लेके हम इसकी काश्त पर जोर दें तो पाकिस्तान जो है आसानी से $50 करोड़ आम तौर पे अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो $50 करोड़ तो मसला ही कोई नहीं। यार कमाई एक तरफ करो आप, कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे मैं कहता हूं कि भाई ये जो अपना PIA है या आप कह लें कि रेल है, इसमें आप सिर्फ कमाई नुकसान सिर्फ यही बहस करते हैं। खुदा के वास्ते इंसान की जो सफर की सहूलियात है वो भी देखनी वो देना भी फर्ज है और उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। ऐसे ऐसे मुल्क भी हैं यूरोप में आप 2-2 2.5 घंटे की फ्लाइट 5 यूरो से कर सकते हैं। 10 यूरो की टिकट है, 15 यूरो की टिकट है। सही। मतलब वो अगर पाकिस्तान में हो इतना सफर, कराची का सफर जो है वो कितना महंगा हो गया और सुना है मजीद महंगा हो गया। अब पिछले दिनों फिर टिकट बढ़ गई है। अच्छा। दुबई ये साथ है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट है, कितने पैसे ले लेते हैं वो ये एयरलाइनें। तो मेरा मतलब है इस तरह की सहूलतों के हवाले से दुआना भी एक ऐसी चीज है। मेरा ख्याल है कि दुआने पे बैठ के बंदा दुबई तो नहीं जा सकता। नहीं, अगर उसका खुद पेट दुआना बन गया हो तो वो दुआने पे बैठ सकता है। मैं तुम्हें बताने ये लगा था कि दुनिया भर में जो कह रहा था ना मैं, इसकी एक्सपोर्ट का पोटेंशियल काम है, जो मुल्क जितना उगाता है उतना ही खा जाता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में ला के पूरी दुनिया में जितना भी तरबूज एक्सपोर्ट होता है उसकी मालियत सिर्फ $3 अरब है। $3 अरब तो कुछ भी नहीं है। दीगर अगर आप फलों को देखें तो $3 अरब का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इतना ज्यादा खाया जाता है। असल में हमारे यहाँ खाने का रिवाज भी नहीं है। जो लोग मुल्कों फिरते हैं उनको पता है कि ज्यादातर मुल्कों में नाश्ते में तरबूज खाया जाता है और पूरी दुनिया में इसका बड़ा शौक है। अमेरिका में तो 3 अगस्त को तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे कि तरबूज डे यानी यौम दवाना मनाया जाता है। उस दिन में लोग एक दूसरे की दावत करते हैं अपने घर में तरबूज के हवाले से और फिर खा के तो बीज दूर तक फेंकने का मुकाबला गोगा भी ऐसे किसी मुकाबले में शरीक हुआ। उसके बाद बीज फेंकने का मुकाबला हुआ तो गोगा हैरत से कहता है अच्छा बीज निकालते हैं। भाई ये गरीब वास्ते भी मैं यही कहने लगा था कि जिस तरह सहूलतें देनी चाहिए कुछ चीजों में, इस तरह फ्रूट के हवाले से भी कम से कम दुआना एक ऐसा फ्रूट है जिसे सस्ता रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बीजना चाहिए ताकि ये माड़ा आदमी जो है वो बेचारा अपनी खुराक के तौर पे भी और फ्रूट के तौर पे भी इसे खा सके। जब सस्ता था तो दुकानदार टाकी लगा के देता था, अब महंगा हो गया टाकी भी नहीं लगाता, कहता तुम्हारे मुकद्दर ने लाल निकले तो जाओ। बिल्कुल ठीक है। ये थैला इसी
इसी तरह की वारदात करता है ना, थैला हर जगह पे जाके ना 5-5 तरबूजों में से टाकियां निकलवा के चकता 15-20 दुकानों में पेट भर के पेट पे हाथ फेरता हुआ घर आ जाता है। फिर इसका बड़ा बेटा जाता है वोट, फिर जो आखिरी सबसे छोटा बेटा वो मार खा के आता है। दुकानदार का तो तेरी ऐसी तैसी, तो सिर्फ प्यो पुत्रा नहीं काम शुरू किया। छोटे बेटे ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਰਬੂਜ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣੇ ਸੇ ਟਾਕੀ ਨੂੰ ਬਖਾ ਵੀ ਮਰਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦਵਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਥੈਲਾ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। मुझसे भी इसने 2-3 दिन पूछा मिठा है, मैं कहा यार मिर्चा वाला भी किधरे मिलता है। मिठा ही होता है। अच्छा, ये कोई मीठा फीका नहीं देखता, ये सिर्फ देखता है तरबूज का साइज कितना। कल्ला गोगा नहीं, कल्ला गोगा नहीं, गोगा ते गां। ये नहीं गोगा जी, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दुनिया में आज तक सबसे बड़ा जो तरबूज है वो 2013 में नॉर्थ कैरोलिना में उगाया गया था। उसका वजन, एक तरबूज का वजन 160 केजी था। अब नॉर्थ कैरोलिना जाओ। रहने दो सर जी, वो तो सीढ़ी लगाकर ही काटना पड़ेगा। इसका फायदा ये है ना कि इस तरबूज को खा लो और फिर इसके अंदर 5 मरले की रिहाइश भी इख्तियार कर। ना गोगे बिल्कुल ना नहीं आवे, तेनों पसंद है ये उथों दे अंग्रेज नाल रले ही भाई। इन्ने दा दुआना नहीं होना जिन्ना ट्रक ने पैसे ले लेने। रहने दो सर जी, एडे बड़े तरबूज तो बंदा इंज भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। चौधरी साहब, मैं तो आपकी सलाहियत और सोच देखकर हैरान हो रहा हूँ। सर ये खुदा की कसम चेज़ा ले। देखिए आप कह रहे वो हैं चीज़ा ले रहे हैं तो तू कड़ा मेरे अपनियां मल्ले। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। साहब ये क्या हो गया? क्यों जी, मैं सिरों गंजा हो गया? जरूर वफाकी वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात से आपकी छुट्टी हो गई। तो कोई बात नहीं जुनैद साहब, छुट्टी एक दिन होनी होती है और छुट्टी है वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हाँ, बुरी बात ये होती है कि मुस्तकिल छुट्टी हो जाए। आप तो कह रहे थे नहीं जाएगी ये वजारत मेरे हाथ से। देखें, हर अच्छा खिलाड़ी यही कहता है कि मैं आउट नहीं होऊंगा, और कोई ऐसी बात नहीं, अगर बैटिंग ऑर्डर उसका कप्तान तब्दील कर दे तो इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? खेल तो मैं रहा हूँ। नहीं, यकीनन आप खेल रहे हैं और बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली भी हुई है। ये बात कोई समझ में नहीं आ रही कि आपने, ये खुद कहा यह जा रहा है कि आपने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी खुद आपने ऑप्ट की है। ये कैसे आपका साइंस से क्या ताल्लुक? जुनैद साहब, हुआ यूं कि एक दिन इमरान खान साहब के साथ मीटिंग के दौरान मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी वजारत चेंज कर दूंगा। अच्छा। मैंने कहा देख लीजिए, फिर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो कहने लगे ये कैसे तुम कह सकते हो? मैंने कहा जी ये मैंने नहीं कहा, ये न्यूटन ने कहा था। अच्छा, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जी जी, तो कहते हैं कि ये न्यूटन कौन है? खान साहब आपको पता है, भोले आदमी है। तो मैंने उनको बताया कि ये साइंसदान है। कहते हैं अच्छा साइंसदान है, इसका मतलब है तुम साइंस जानते हो। मैंने कहा व्हाई नॉट। तो वो बात उनके जहन में बैठी हुई थी, उन्होंने इतलात लेके मुझे साइंस दे दी, टेक्नोलॉजी साथ इस तरह दे दी कि एक दिन हम बैठे हुए बातें कर रहे थे, पंखा चल रहा था, पंखे का एकदम पटाखा बजा है और उसकी तार जल गई है। और बेचारा दौड़ा है कोई लड़का प्लास व्लास ढूंढने के लिए कि तार छील के दोबारा मैं स्विच में लगा दूं। वो अभी को प्लास ढूंढ रहा था, मैंने मुंह से छील के मरोड़ी दे के तो उसमें स्विच में दे दी। तो बड़ा हैरान हुए, कहने लगे फवाद ये तुमने कैसे इतनी जल्दी कर लिया? मैंने कहा खान साहब टेक्नोलॉजी। तो फिर साइंस के साथ उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी भी दे दी। जी साहब, ये तो ऐसे ही हो ना, जैसे 2 किलो गोभी ले साथ में धनिया मुफ्त दे देते हैं, ऐसे ही आपको टेक्नोलॉजी। अगर तू गोभी अध पा कहता तो मैं मान लेगा। 2 किलो तेरे मुंह लगी ओवर है। फवाद साहब, अगर आपने कभी खान साहब से कहा होता खान साहब क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ, तो शायद आपको वजारत दाखिला भी फिर दे देते। जुनैद साहब, ये भी हो सकता था कि खान साहब कह देते कि चलो शुरू से दाखिल हो। अच्छा फवाद साहब, प्लीज मुझे ये बताएं कि इत्तलात और नशरियात तो खैर आप खुद भी एक टीवी शो होस्ट करते रहे तो आपको कुछ अंदाजा होगा, लेकिन साइंस में आप करेंगे क्या? मंसूबे क्या हैं आपके? क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? अभी आप वजीर ही हैं, क्या हो गया? नहीं गौरी साहब, आप देखें तो सही कैसे मरोड़ के कर रहे हैं, करेंगे। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अल्लाह के फजल से साइंस और टेक्नोलॉजी का मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है जी?
आप ये बिजली की तार छील के उसे मरोड़ी दे के सोच में तुन सकते हैं? ये अल्लाह के फजल से मैं कर सकता हूँ। और साइंस के हवाले से मैं न्यूटन का तीसरा लॉ आपको सुना चुका हूँ, तो जाहिर है 2 पहले भी आते ही होंगे। अच्छा चलिए छोड़े, ये बताएं कि आपके ज़हन में साइंस के हवाले से कोई प्रोजेक्ट्स हैं? अल्लाह के फजल से जुनैद साहब पूरे 24 घंटे हो गए हैं मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी मिले हुए, तो 24 घंटे फवाद चौधरी के लिए बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे मंसूबे मैंने नासा की नासों में दे दिए हैं, मेरा मतलब है कि उनको ऑर्डर कर दिए हैं कि वो हैरान हो गए। क्या ऑर्डर कर दिया? जुनैद साहब आप हैरान होंगे सुन के। सबसे पहले तो मैंने उनको ये कहा कि चांद पे भी लोग जा चुके हैं, मुरीख का भी कई लोग प्लान बना चुके हैं, नवा काम करो, नया सियारा लबो। और इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर नया सियारा हम अनाउंस करेंगे और उस पे हम जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पे भी आप इंशाल्लाह हैरान होंगे। चांद पे चूंकि रूस भी जा चुका है और अमेरिका भी जा चुका है, नया काम उधर अब क्या करने वाला है? वो जो चांद के ऊपर अम्मा जी चरखा काट रहे हैं उनको कॉटन पाकिस्तान सप्लाई करेगा। अरे वाह! इंशाल्लाह हमारी हुकूमत उनको कॉटन सप्लाई भी करेगी और उनकी पिछली कारकर्दगी का एहतसाब भी होगा। उस बेचारी का क्या इंतजाम होगा? जुनैद साहब बेचारी ने समझे उसको, उकाड़े की नहीं है। हमारा उससे क्या ताल्लुक? मेरी बात सुने जुनैद साहब, 70 साल हो गए हैं वो चरखा काट रही है, ना वहां FBR पहुंचा है, ना किसी ने उसका हिसाब लिया है, ना टैक्स, ना वो ना दहिंदा है। ओ भाई वो 70 साल से नहीं चरखा काट रही, वो तो हजारों सालों से काट रही है। ये हमें क्या उससे लेना देना, हमने तो अपने 70 साल का हिसाब लेना है। और जुनैद साहब आप ये सुन के भी खुश होंगे कि चांद पे जाना इतना आसान कर दिया जाएगा कि आप अड्डे पे जाएंगे, आप पूछेंगे कि 7 बजे वाली बस चली गई है, वो कहेंगे हाँ जी चली गई है, आप बैग रखें 9 बजे वाली पे चले जाए। जबरदस्त। जी जी जी, उस हवाले से शेख रशीद साहब से मेरी बात हो गई है। मिल बैठेंगे जो छोड़ू दो। नहीं जुनैद साहब इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। शेख साहब ने मुझे हौसला दिया, उन्होंने कहा कि फवाद फिक्र ना करो, मैं तुम्हें चाइना से उड़ने वाली ट्रेन मंगवा दूं। तो बात ये है कि आप करने वाले बने सही, काम बहुत सारे ऐसे हैं जो 70 साल में किसी ने नहीं किए। और आपको एक और बात बताता चलूं, किसी वक्त ठंडी हवा चलती है तो बीमारियां फैलाती है। हम पाकिस्तान की हवा भी गर्म कर रहे हैं। जिंदाबाद। वो कैसे? जुनैद साहब बड़ा आसान तरीका है, ये तो सोचने की बात है। सोचा ही नहीं ना सर किसी ने आज बस अल्लाह आपकी खैर करे। खाली पतीली आप चूल्हे पे रखें 5 मिनट, उसे उतार लें तो उसमें गर्म हवा होती है, क्योंकि जिस चीज में कुछ नहीं होता उसमें हवा होती है। हो चौधरी साहब, मैं तो आपकी सलाहियत और सोच देखकर हैरान हो रहा हूँ। सर ये खुदा की कसम चेजा ले। ये देखिए आप कह रहे वो हैं चीज़ा ले रहे हैं तो तू कड़ा मेरे अपनियां मल सर, नहीं मैं हकीकत बात कर रहा हूँ कि आप जुनैद साहब सभी चेजा ले रहे हैं, मगर अल्लाह के फजल से 5 साल के बाद हम आपको बताएंगे कि हम क्या कहते थे और कौन से हमने दावे किए थे। बस हम नासा वाले खैर मनाए अपने। नहीं ये ले रहे होंगे चेजा, लेकिन मैं आपसे चौधरी साहब सही बात कर रहा हूँ। जी जी। कि आप चंद दिन पहले साइंस के वजीर बन जाते ना कहीं, तो ये जो फसलें तबाह हुई ना, ये बच जानी थी। गौरी साहब आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। नहीं चौधरी साहब, मैंने नहीं छीनी, अभी मेरा भी ना तसाब शुरू कर देना। मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि आपने मेरे वाली बात ही कर दी। यकीन कीजिए कि अगर कुछ दिन पहले साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाता तो वाकई ये फसलें बच जाती, मगर इंशाल्लाह हमने आइंदा मंसूबा बना लिया हुआ है। ये जो हम नौकरियों की बात करते हैं देने वाली, ये 1 करोड़ नौकरी ये साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से मिलेगी। जी 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 जी। गांव के जितने भी फारग लोग हैं उनको हम नौकरियां देंगे, फसलें बचाएंगे। जहां जहां पे फसल लगी होगी वहां वहां फसल के किनारे पे हम चादरें दे के लोगों को खड़ा करेंगे। चादरें ऐसे करके खड़े हो जाएं, हवा नहीं लगनी चाहिए। मैं देखूंगा किस तरह फसलें गिरती हैं। बुरे वाला, फसलों को हवा लगना भी तो जरूरी है ना। आप इतनी साइंस जानते हैं, ये नहीं जानते। नहीं जुनैद साहब, जितनी हवा लगने की जरूरत है, जब उतनी चल रही हो तो चादर पीछे कर ले, तेज हो तो चादर आगे कर ले। मेरा मतलब है वहां बुत बन के नहीं खड़े होने देना, हमें मेहनत करनी पड़ेगी हर एक। बल्कि आपको यह भी बताता चलूं कि अगर हवा बिल्कुल बंद हो गई तो चादर हिला के हवा देनी पड़ेगी। मुझे तो लगता चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ हवा लग गई है।
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, बद तहजीबियों के हवाले से चंद चीजें मेरे ज़हन में हैं जो मैं आपके गोश्त को यार करना चाह रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वाह जी वाह। ये अक्सर ऐसा देखने में आता है कि आप किसी शख्स से, किसी दोस्त से, किसी मुल्ले वाले से मिलने के लिए जाते हैं। हाँ जी। ऐसे शख्स से कोई ऐसी बात करने जाते हैं जो तीसरे बंदे के सामने वो नहीं कर सकता, और आप अपना साथ कोई यार सज्जन को मल्लेदार ले जाते हैं, किसी को भी, हाँ। और जाके आप सबसे पहले ये कहते हैं कि खुल के गाल करो, तुसी अपना ही है। हाँ, बिल्कुल। यार अपना तो वो तुम्हारा है ना, क्योंकि तुम्हारे साथ है और तुम उसके साथ फ्री भी हो गए। ओदे वास्ते तो नहीं ना अपना, वो तो पहली बारी वेखण डे है। बहुत अच्छी बात। और वो बेचारा फिर कंफ्यूज गुफ्तगू कर रहा होता है और इम्बैलेंसमेंट फील कर रहा होता है। क्या फील करा रहे हो? इम्बैलेंसमेंट। इम्बैलेंसमेंट यानी गैर मतवाजन महसूस कर रहा था। इम्बैलेंसमेंट जी। मैं कुछ और मैं समझा एम्बैरेसमेंट कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे कुछ भी समझ लो, तो जी टाई लाई है तो की, मेरी बात सुनो। ये तो जिसने टाई ना लगाई हो वो सोचे, जिसने टाई लगाई हो वो मुबर्रा होता है इन चीजों से। अच्छा जुनेद साहब, ये जो एक्सीडेंट होता है, क्या एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट आप करें, बात करें। और बाद नहीं, बाद में कर लेंगे मोहल्ले में जाके। मेरी बात, मैं ये कहने लगा था कि इसी हवाले से अगर जिसको आप साथ लेके आए हैं उसको आप बड़े प्यार से ये कह भी देना कि यार मैंने कोई प्राइवेट बात करनी है, तो उससे जरा एक्सक्यूज कर लें कि आप जरा साइड पे हो जाएं। ये कहा जा सकता है, इसमें कौन सी क़यामत आ गई। लेकिन आम तौर पे जिससे आप एक्सक्यूज करते हैं 90% मैंने देखा माइंड करते हैं। तो इसमें ऐसी क्या बात है जो मेरी मौजूदगी में नहीं हो सकती? नहीं कर सकती। हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? नहीं, ये तो जो साथ लेके गया उसे अकल करनी चाहिए ना, उसे लेके ही नहीं। ये बात उधर जाके वो इम्बैलेंसमेंट फील करे या वो अम्बैलेंसमेंट फील करे या वो अम्बैलेंसमेंट फील करे, रला के तो रड़क ले। अच्छा, एक और बात तहजीबी जो मेरे ज़हन में आ रही थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे वाह वाह वाह। दफ्तरों के अंदर देखा गया, हर खास तौर पे बैंकों के दरवाजे के आगे, हाँ जी। कि जो दरवाजे के आगे बैंक के जो गार्ड खड़ा होता है और वो उसने वो तू भी पकड़ा होता है, चेक करने वाला, या गनशन पकड़ी होती है जी। वो बंदे का हुलिया और उसकी शक्ल वजह देख के आराम से यार रास्ता दे देता है। और अगर कोई टैप हो तो उसको चेक करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें कोई मैं तो अपनी इंसल्ट नहीं समझता, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि ये दिला यारी जरूर होती हाँ जी, होती है। जो बंदा बेचारा ये देखता है कि यार उसको नहीं इसने चेक किया, मुझे क्यों कर रहा है। अगर तखसीस बरती जाए तो फिर इंसान अपनी ह्यूमिलेशन फील करता है। लेकिन अगर तखसीस, मतलब दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पे भी देख लो ना, क्या हमें बिल्कुल बुरा ना लगे अगर पाकिस्तानियों को वो अलग निकाल के उनकी जामा तलाशी या इस तरह ना ले। अगर सबकी ले रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर पाकिस्तानियों को वो सिंगल आउट करके तलाशी लेते हैं फिर आपको अपनी हद तक महसूस। हाँ जी, हाँ जी। अरे यही यहाँ पे दफ्तरों में नजर आता है, ये बैंकों के बाहर नजर आता है कि वो फील करते हैं वो जो आपने अभी कहा। क्या था? मुझसे पूछ लें आप अजीजी, मुझसे पूछ लें। वो था कि बताएं जी। यार वो हेलुलेशन थी, हाँ यही होगी, वो फील होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इन चीजों से हमें निकलना चाहिए। और ये वो जो गेट पे खड़ा है ना, उसे इतनी अक्ल नहीं है, वो ये सीखेगा भी नहीं, मसावात वो सीखेगा भी नहीं। वो जो अंदर बैठा हुआ है ना एयर कंडीशन लगा के, और जिसने उसकी उधर ड्यूटी लगाई हुई है, ये उसको चाहिए कि उसे कहे कि यहाँ पे खड़े होके मसावात साबित करनी है। अच्छा, एक मिनट, इससे जुड़ी हुई, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इसमें भी यही है कि बाज लोग इस बात को भी हद तक महसूस करते हैं कि यार मतलब ये चौकीदार मेरी क्यों, ये तो मतलब गार्ड है, ये मेरी क्यों तलाशी ले रहा है, ये मुझे क्यों स्कैन कर रहा है। स्कैन करने पर भी हम बुरा मान जा रहे हैं। ये बंदा पूछे तेरी तलाशी है थे मियां मनशा लवे गार्ड खड़ा किया तो उसने सब तलाशी किया अंदर। वो मशीन में से आवाज भी कभी आती है गूं, नहीं? हाँ जी, तो गोगे को चेक किया तो आवाज आई गां, वो सारे उधर। यार जे शटाला जेब च होवे तो फिर आवाज गां। अच्छा, एक और मैं बात जो करनी चाह रहा हूं वो भी जरा सुन ले जी। दफ्तरों में ही जो मर्द हजरात बैठे होते हैं, और बीच में कोई एक आध खातून भी होती है,
अक्सर देखने में ये आया है कि जब कोई मर्द का दोस्त मर्द आता है हाँ जी। तो आप उसको इग्नोर करते हैं या नोटिस भी नहीं करते। जी जी। मगर जो खातून है वहां मुलायम, हाँ जी। उसका अगर कोई मिलने वाला रिश्तेदार अजीज आ गया है तो जो मर्द हजरात हैं वो एक notice दूसरे को कानखियों से देखते भी हैं और कानापूसी भी करते हैं, कर रहे होते हैं। और चवड़े भी मार रहे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो खातून बैठी हुई है उसको भी आप उस वक्त बराबरी की निगाह से देखें। उसका भी कोई रिश्तेदार, कोई आ अजीज, सकता है, कोई मिलने वाला आ सकता है। को थोड़ी जी मेरा कहने का मतलब है कि हया करे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल। और आज की हिकमत की बात ये कि हमारा नर्म लहजा ज़मीर जगाता और सख्त लहजा अना जगाता। वाह। लहजा नर्म रखिए, बहुत खुश अच्छा। रहें, वाह जी वाह। खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।